अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं वो एक्सप्लेन करूँगा जो सारे लोग बता रहे थे कि आपने जो जीपीपी यूएसडी बाय किया है वो एक्सप्लेन करें। और कुछ पर्सनल स्टूडेंट ने भी कहा था कि एक्सप्लेन करें कि आपने क्या चीज़ें देखने के बाद ही ये बाय लगाया था। सही है। तो पहली बात तो ये है कि स्ट्रक्चर ओवरऑल सेल आ रहा था, ये देख रहे हो। मार्केट में सेल ही आ रहा था, जो स्ट्रक्चर था नीचे आ रहा था। ठीक है। लेकिन मैंने बाय क्यों लगाई? बाय इसलिए लगाई क्योंकि मार्केट में यहाँ पर जब सेल आया तो थोड़ा सा मार्केट ने रेंज किया इसी जगह पे। जब रेंज किया, रेंज के बाद मार्केट नीचे आया, मोमेंटम के साथ नीचे आया। सही है। अभी तक हम सिर्फ सेल ही देखेंगे, बाय नहीं देखेंगे। स्ट्रक्चर हाई ये था। जब मार्केट इसी स्ट्रक्चर हाई से ऊपर ब्रेक हुआ, क्लोज किया, मार्केट ने प्रॉपर तरीके से क्लोज किया, तो हमने इसको चेंज ऑफ करेक्टर का नाम दे दिया कि ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। ठीक हो गया। तो फिर मैंने देखा कि मार्केट में M15 में M15 में भी प्रॉपर तरीके से मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया है। मतलब ये है कि ये जो चेंज ऑफ करेक्टर है ये सही है। दूसरी बात, यहाँ पर मोमेंटम भी शिफ्ट हुआ है। मोमेंटम शिफ्ट से मुराद ये है कि मार्केट पहले यहाँ पर सेल आ रहा था, सेल मोमेंटम था। लेकिन फिर मार्केट में बायर्स मोमेंटम आया और मार्केट जो है ना इसी जगह से ऊपर भी गया। जितना वो सेलर में मोमेंटम था उससे ज़्यादा बायर्स में मोमेंटम आया। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि मार्केट अब बाय जा सकता है, क्योंकि मोमेंटम अब जो सेलर मोमेंटम था वो कन्वर्ट हुआ बायर में। तो अब बाय जा सकते हैं। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि ये इसी वजह से बायगा। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आज पूरी सारी चीज़ें ऐड करूँगा। मोमेंटम भी आया बायर का और यहाँ पर भी मोमेंटम आया। ठीक हो गया। मार्केट ने प्रॉपर तरीके से ऊपर क्लोज भी किया है, चोच भी किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। तो अब हम बाय देखेंगे। तो मैं अब M5 की जो है ना इसी टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, M5 पे। तो अगर आप M5 को देखें तो मेरा एक जो है ना जो मैं सब लोगों को बताता हूँ कि ये एक ऐसा सेटअप है कि ये जब भी बनता है मार्केट ज़्यादातर इसको रिस्पेक्ट देता है। वो क्या सेटअप है? वो लिक्विडिटी सेटअप है, और जो मेरा पसंदीदा सेटअप है। आप लोग जानते होंगे कि मार्केट अगर ऐसे आती है यहाँ पर थोड़ा-सा इसी जगह पे कंसोलिडेशन टाइप करके ऊपर जाती है और अनमिटिगेटेड ये ज़ोन हो या मतलब इसी जगह से मोमेंटम हो, तो फिर मार्केट जब यहाँ तक आती है तो इसी जगह से ऊपर ही जाती है। ये सेटअप बिल्कुल मैंने एक्सप्लेन किया है और आप लोग जो फेसबुक ग्रुप है उसमें देख सकते हो कि ये सेटअप मैं बार-बार सेटअप ये सेंड करता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये सेटअप जब भी मार्केट में बनता है, M1 में बनता है, H4 में बनता है, डेली में बनता है, ये बहुत वर्कफुल जो है ना एक स्ट्रक्चर है, एक सेटअप है। तो इसी वजह से मैं ये मार्क करता हूँ। तो यहाँ पर इसमें लिक्विडिटी होती है और जब लिक्विडिटी मार्केट नीचे साइड से ग्रैब करती है तो फिर मार्केट ऊपर डायरेक्ट जाती है। ठीक हो गया। तो इसको हम लिक्विडिटी माने, तो यही यही सेटअप अगर आप इसको देख लें M5 के हिसाब से, तो ये इसी को हम लिक्विडिटी मानेंगे। जो ये है जो ये एरिया है। ठीक हो गया। ये एरिया है, इसको हम लिक्विडिटी और मार्केट डायरेक्ट नीचे आया। नीचे से तो मैंने बाय नहीं लगाया था, मैंने इसी जगह से बाय लगाया था। बाय इसी वजह से क्यों लगाया था मैंने? उसकी वजह ये है कि अगर आप देखो तो मार्केट में मोमेंटम दोबारा सेलर का था, लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो बायर्स में मोमेंटम आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रक्चर हाई है ये वीक है, मतलब इससे मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर आप वापस M15 में जाओ तो M15 में आप देखोगे कि मार्केट मोमेंटम के साथ ऐसे सेलर आया था, और जब भी एक मार्केट मोमेंटम के साथ सेल आता है तो वो मोमेंटम के साथ बाय भी चला जाता है। ठीक हो गया। तो मैंने तो इसी नीचे से बाय नहीं लगाया था, जो अभी मैंने ये सेटअप बनाया है इस जगह से मैंने बाय नहीं लगाया था, मैंने इसी जगह से बाय लगाया था। इसी जगह से मैंने सेटअप शेयर किया था, जो कि और इसका टीपी मैंने तकरीबन यहाँ पर ये बताई थी कि 2 कैंडल ऐसे ऊपर बन सकता है। ठीक हो गया। M30 की अकॉर्डिंग मैंने, लेकिन इसकी अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो ये स्ट्रक्चर हाई तक मार्केट को जाना चाहिए। सही है। अभी तक स्टिल जो ये स्ट्रक्चर है मार्केट ऊपर ही जा रहा है, और मैंने इस ट्रेड पे बहुत प्रॉफिट किया, क्योंकि मैंने आपको अभी M30 में दिखाता हूँ कि मैंने क्या सेटअप देखा था और आप लोगों को सेंड भी किया था कि ये सेटअप पे मैंने इसी जगह से बाय लगाया था, और मार्केट जैसे ही मैंने बाय लगाया मार्केट ऊपर गया। इसी जो कैंडल थी नीचे, इसी कैंडल से नीचे मैंने एसएल लगाया था। मार्केट को एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट इसी लेवल तक जो स्ट्रक्चर हाई है
यहाँ तक जा सकता है, ठीक हो गया। लेकिन मैं तो निकल गया, मैं तो इतना लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं करता, मैं इसी जगह पे निकल गया था कि मार्केट जब यहाँ पर बेरिश कैंडल बनाई और बेरिश कैंडल के बाद बुलिश बनाई, तो मैंने इस जगह से निकल गया कि यार अभी मार्केट में रिवर्स भी आ सकता है, तो मैं निकल गया। अभी मैं स्टिल मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो ये वही सेटअप था कि मार्केट में थोड़ा सा लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी की सेटअप जब भी बनता है तो मार्केट उसी साइड पे जाता है। मैंने पहले भी बताया था, या चाहे वो सेलर सेटअप हो या बायर सेटअप हो, ये मेरा एक पसंदीदा सेटअप है कि मार्केट ऐसे जब मार्केट आए, या मतलब अभी ये ट्रेंड के साथ है, मार्केट ट्रेंडी है मार्केट, लेकिन जब यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करती है और इसी जगह पे ये अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन है, तो जब भी अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन ऊपर रह चुका है और उसको मिटिगेट नहीं हो चुका, टच नहीं हो चुका, तो उसको जब भी मार्केट टच करती है और मार्केट फिर ऐसे बूम करके सेल ही आती है। वजह इस जगह से वो लिक्विडिटी लेती है, यहाँ से जब मिटिगेट हो जाती है तो यहाँ पर आप एसएल लगाओ और इसी जगह पे टीपी, या इस जगह पे बस टीपी लगा दो और मार्केट से निकल जाओ। मार्केट में आप 50 पिप, 20 पिप, 30 पिप लेके निकल जाओ, परफेक्टली एंट्री लो, परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट एंट्री लो और मार्केट से निकल जाओ। मैं सब लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप, मैं हमेशा खुद भी यही करता हूँ कि परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट एंट्री लेके, हालांकि मैंने जब इस जगह से बाय लगाया था, फेसबुक ग्रुप में था, तो उसी जगह से ही मार्केट ऊपर गया। आप लोग चेक कर सकते हो, जो आज की ही डेटा है, आप चेक कर सकते हो खुद के मार्केट ने उसी एरिया से बाय गया है या नहीं। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने इसको देखने के बाद ही ट्रेड लिया था। आप लोग भी इसी चीजों को देखो और ट्रेड कर लो, और इंशाल्लाह इस पे रिस्क रिवार्ड रेशो भी ज्यादा होगा। अगर आपने पहले ट्रेड किया होगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, तो उसमें एसएलबी छोटा था, जो कि यहाँ पर ये ये देख लो, इसमें एसएलबी तकरीबन 11 पिप एसएल था, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया था, तो इसी वजह से मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और रिस्क रिवार्ड रेशो जो अभी चल रहा है, जो अभी हिट हो चुका है ऑलरेडी, 1:9 रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से मार्केट सिर्फ 11 पिप एसएल था इसी में। और अगर जो मैंने लिया था उसमें भी एसएल बड़ा नहीं था। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि उसमें एसएल कितना था। मैंने इसी कैंडल से बाय लगाया और इससे नीचे एसएल लगाया, ठीक होगा, यहाँ पर होगा एसएल, तो मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये कितना मेरा एसएल था, 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो, 24 पिप एसएल था, 31 पिप मेरा टीपी था। यार ये भी कम तो नहीं है ना, आप इसको देख लें, कम तो नहीं है। मार्केट में आपने 1:2 से ज्यादा भी रिस्क रिवार्ड रेशो लिया तो बस सही है, कोई मसला नहीं। आप इसको इस पे ट्रेड कर सकते हो। जब भी एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप रिस्क रिवार्ड रेशो को देखो कि रिस्क रिवार्ड रेशो इसमें है, अगर है तो उस हिसाब से ट्रेड कर लो। लेकिन अगर 1:1 से कम है, 1:1 से मुराद ये है कि अगर आपका ये 40 पिप एसएल है, जैसे कि 40 पिप एसएल है, तो ये 40 पिप से कम नहीं होना चाहिए। ये 1:1 रेशो है। अगर ये 40 पिप से ज्यादा, जितनी मर्जी है आप 1:3 कर ले, 1:4 कर ले, वो अलग बात है, लेकिन कम नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप अगर 40 पिप एसएल है तो 30 पिप आप अगर जो है ना टीपी लगाते हो, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपका एसएल, एक भी एसएल हुआ और 2 टीपी हुई तो वो अलग बात है ना। वो आप इंशाल्लाह, जो रिस्क रिवार्ड रेशो अगर आप समझते हो, तो 1:1 से तो कम लेना ही नहीं चाहिए, और ज्यादातर 1:3, 1:4 से 1:4 ही लेना चाहिए जो ट्रेड है, सही है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सही है।